हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज की हाईलाइट आपको बता दें। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हैं क्यों, तो आपको बता दें कि टीजीटी और प्लस एएलटी के लिए हम लोग स्पेशली जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हैं। और जॉन मिल्टन पर आज की हाईलाइट में आपको बता दें, पैराडाइज लास्ट से कुछ इंपॉर्टेंट उनकी लाइंस हैं, पैराडाइज लास्ट की लाइंस हैं। आइए उनको देखते हैं और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, यानी जो दिमाग है ना उसका अपना स्थान है। एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल या ए हेल ऑफ हेवन। एंड इन इटसेल्फ, और हम इसमें क्या बना सकते हैं, ए हेवन ऑफ हेल, यानी एक नरक का स्वर्ग बना सकते हैं या स्वर्ग का एक नरक बना सकते हैं। कौन? तो माइंड। ठीक है, तो ये पैराडाइज लास्ट से लिया गया लाइन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैथ नाइट टू डू विथ स्लीप, पैराडाइज लास्ट की लाइन है। ये भी कह रहे हैं कि जो नाइट का नींद से क्या संबंध है, या इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड, जो रास्ता है ना वो लंबा और कठिन है। दैट आउट ऑफ हेल, अब कहाँ से निकला है? हेल से निकला है, नरक से निकला है। लीड्स अप टू लाइट, और किसकी ओर बढ़ रहा है? प्रकाश की ओर जाता है। यह भी लाइन पैराडाइज लास्ट की है। बेटर टू रेन इन हेल है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है। देन टू सर्व इन हेवन, पैराडाइज लास्ट। तो कह रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि नरक में राज किया जाए, यानी राज करना बेहतर है, शासन करना बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, कह रहा है फ्रेंड्स अकेलापन कभी कभी सबसे बेहतरीन समाज होता है। यह भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है। अवेक, अराइज और बी फॉर ईवर फॉलन, पैराडाइज लास्ट कह रहा है कि जगो, उठो, बी फॉर ईवर फॉलन, या हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओ। उठो यानी जगो, उठो, जगो, उठो, या हमेशा हमेशा के लिए फॉलन हो जाओ, गिर जाओ। पैराडाइज लास्ट की लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इज नॉट लास्ट, कुछ भी नहीं खोया है, अभी कुछ भी नहीं खोया है। द अनकॉन्करेबल विल, अजीय इच्छा शक्ति। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, बदले का अध्ययन। इमॉर्टल हेट, अमर ईर्ष्या। एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर इल्ड, तो कह रहा है कि और वो साहस भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है जो कभी ख़त्म ना हो, यानी कभी भी समाप्त न होने वाली साहस भी। ये भी लाइन पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। व्हाट इज़ डार्क विद इन मी, मेरे अंदर कौन सा ऐसा अंधकार है? इल्यूमाइन, इल्यूमाइन का मतलब हो रहा है उसे ज्वलित करो, ज्वलंत करो, उसे जलाओ, यानी उसे दूर भगाओ, उस प्रकाश को क्या उस अंधकार को क्या करो? दूर भगाओ। पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। माई मिजरेबल, यानी मेरे दुख। विच वे से लाइफ लाई, किस रास्ते मैं उड़ूँ या निकलूँ, भागूँ। इनफानाइट व्रैथ, यानी असीमित मुश्किलें हैं। इनफाइनाइट डिस्पेयर, असीमित निराशाएं हैं। विच वे आई फ्लाई इज हेल, मैं किस रास्ते भागूँ। माई सेल्फ एम हिल, माई सेल्फ एम हिल मतलब मैं स्वयं एक पहाड़ हूँ। एंड इन द लोवेस्ट डीप, और लोअर डीप, और गहरे, क्या कह रहे हैं? गहरे गड्ढे में भी एक गहरा गड्ढा है। स्टील थ्रेटनिंग टू डेवर मी, और वह अब भी मुझे निगलने का, डेवर मतलब निगलने का, घोंट लेने का, निगलने का धमकी दे रहा है। ओपन्स वाइड, चौड़ा हो गया है इस समय। टू विच द हेल आई सफ़र, और जिस हेल में मैं सफ़र कर रहा हूँ वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसा? हेवन जैसा प्रतीत होता है। यह भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है। आई संग ऑफ चाओस एंड इटर्नल नाइट, कह रहा है कि मैंने गाया है किसका? अराजकता का गाना गाया है। और इटर्नल नाइट, असीमित असीमित रात का गाना गाया है। टॉट बाय द हेवनली म्यूज़, जो म्यूज़ के द्वारा हमें सिखाया गया था। क्या करने के लिए? टू वेंचर डाउन, नीचे उतरने के लिए। द डार्क डिसेंट, यानी उस अंधकार ढलान में, या अंधकार ढलान में नीचे उतरने के लिए। एंड अप टू री असेंड, और पुनः उसके ऊपर निकलने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मुझे सिखाया गया था म्यूज के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है। अ माइंड नॉट टू बी चेंज बाई प्लेस और टाइम, कह रहा है कि एक दिमाग जो होता है ना वह बदल नहीं जाता है,
प्लेस या टाइम के हिसाब से। ये लाइन ऐड किया गया, बाकी पुरानी लाइन है। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवनली हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। ये पैराडाइज लास्ट का स्टार्टिंग वाला लाइन अभी मैंने बताया था आपको, तो एक लाइन इसमें ऐड है, अ माइंड नॉट टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम। समय और स्थान की वजह से दिमाग या माइंड चेंज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। वो सन टू टेल दी हाउ आई हेट दाई बीम्स। हे सूर्य, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितने, तुमसे नहीं तुम्हारे बीम मने किरणों से नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारी किरणों से कितना नफरत करता हूँ। दैट ब्रिंग टू माई रिमेम्बरेंस, ये किरणें ना मुझे याद दिलाती हैं, फ्रॉम व्हाट स्टेट आई फेल, यानी जिस कंडीशन में मैं गिरा था, नीचे था, वो मुझे याद दिलाती हैं। हाउ ग्लोरियस वंस, कितना गौरवशाली था एक समय मेरा। एबव द स्फीयर, यानी तुम्हारा क्षेत्र से परे, तुम्हारे क्षेत्र से ऊपर कभी मैं बहुत ही ग्लोरियस और गौरवशाली फील कर रहा था उस समय। मतलब इस समय तुम्हारी जो बीम्स है ना वो इस बात की याद दिलाती है। आगे बढ़ते हैं। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी की अगर बात करते हैं तो ये पोएम लिखा गया था 21 ईयर्स में जब मिल्टन थे। पोएम सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मिल्टन राइट्स इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर 1690। कई बार हो चुका है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर मैं रखा हूँ। नॉलेज फॉरबिडन, यानी ज्ञान जो है निषिद्ध है। सस्पिशियस मतलब संदेहपूर्ण है। रीजनलेस तर्कहीन है। वाई शुड दियर लॉर्ड ई वेरी देम दैट, क्यों ईश्वर वही सब चाहता है। कैन इट बी सीन टू नो, क्या यह भी जानना एक पाप है। कैन इट बी डेथ, क्या यही एक मृत्यु है। पैराडाइज लास्ट की लाइन है। भाई आगे बढ़ते हैं। हु ओवरकम्स बाय फोर्स, जो बलपूर्वक जीतता है तो ओवरकम बट हाफ इज फो, वह अपने दुश्मनों को समझ लीजिए आधा जीत लेता है। पैराडाइज लास्ट की लाइन है। फ्रॉम हिज लीव्स नॉट वर्ड्स अलोन प्लीज्ड हर, कह रहा है कि नॉट वर्ड्स अलोन प्लीज हर, केवल उसके शब्द ही उसे खुश नहीं किए बल्कि फ्रॉम हिज लीव्स, उसके होंठ भी उसे खुश किए। पैराडाइज लास्ट की लाइन है। आवर क्योर टू बी नो मोर सैड क्योर। पैराडाइज लास्ट कह रहा है कि आवर क्योर मतलब हमारा उपचार, हमारा इलाज। टू बी नो मोर, अब नहीं होना है ऐसा। सैड क्योर, उदास उपचार। पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। पैराडाइज रीगेंट की बात करते हैं, 1671 में आया था फ्रेंड्स। मिल्टन इपिक पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। 4 किताबें इसके अंतर्गत आती हैं। कॉलेज चालफॉन्ट सेंट गाइल्स बकिंघमशायर के कॉलेज में कंपोज किया गया था। 1671 में पब्लिश होता है पैराडाइज रीगेंट, और साथ ही इसके साथ सिम्पसन एगनिस्ट भी आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैराडाइज रीगेंट हैज, रीगेंट की बात कर रहे हैं। 2065 लाइन्स वाइल पैराडाइज लास्ट कॉन्टेंस 565 लाइन्स हैं, यानी 10,565 लाइन और 2,065 लाइन। तो पैराडाइज रीगेंट और पैराडाइज लास्ट में कितना अंतर है? 2,065 लाइन और 10,565 लाइन अंतर है ना। ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी एज अ नेटिविटी और रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629 एंड पब्लिश इन पोएम सम मिस्टर जॉन मिल्टन। ठीक है, रिपीटेड है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पोएम इज प्रूफ ऑफ एडमंड डिस्पेंसर। क्या कह रहा है? द प्रूफ ऑफ एडमंड डिस्पेंसर स्टूडेंट्स ऑन हिम। तो कह रहा है कि यह एक प्रूफ है एडमंड डिस्पेंसर का। ठीक है। मिल्टॉनिक सोनेट फॉलोज द पेट्रार्कन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो ऑक्टेव बता दें 8 लाइन्स की कविता को बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं 6 लाइन की कविता को। तो पेट्रार्कन पैटर्न पे होता है मिल्टॉनिक सोनेट विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA, CDC या CD। ठीक है। मिल्टॉनिक सोनेट डज नॉट फॉलो द पेट्रार्कन थीम। पेट्रार्कन थीम नहीं फॉलो करता है, लेकिन पेट्रार्कन पैटर्न फॉलो करता है। क्या? मिल्टॉनिक सोनेट। ऑन शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश पोएम बाय जॉन मिल्टन 1630, though composed in 1630, first appeared anonymously as one of the many encomiums in the second folio। यानी विलियम शेक्सपियर का जब सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, उसमें यह ये जो पोएम है वो पब्लिश हुआ था। इट वाज, उसके पहले भी 1630 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम्स में कि 1630 में पब्लिश हुआ था, किसी पत्रिका में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 1632 में हुआ था, सेकेंड फोलियो में, पोर्टफोलियो में। ठीक है, सेकेंड फोलियो। It was Milton's first published poem in English। ये भी है। It bears the title An Epitaph on the Admirable Dramatic Poet विलियम शेक्सपियर। ठीक है।
बात करते हैं कोमोस एक मास्क है प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634 इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी रिटेन बाय जॉन मिल्टन। इट्स सब टाइटल द ट्रम्प ऑफ वर्चू। ये ध्यान रखिएगा, जो मास्क है ना, ये जो मास्क है उसका सब टाइटल है कोमोस का द ट्रम्प ऑफ वर्चू, द ट्रम्प ऑफ वर्चू। हेनरी लॉवेस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट इट। और किसने लिखने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था? हेनरी लॉवेस ने बोला था। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन मिकालेमस 1634 बिफोर जॉन एडल्टन फर्स्ट और लव वाटर। इनके समक्ष प्रेजेंट किया गया था एट लुडलो कैसल। ठीक है। Comus was printed anonymously in 1637 in a quarto issued by the bookseller Humphrey Robinson। कह रहा है कि कोमस जो है प्रिंट किया गया था लगभग 1637 में इन अ क्वार्टो समझना, चारों ओर से मोड़ करके जो बनाया जाता है। इशू बाई द बुक सेलर हम्फ्री रॉबिन्सन। ये भी ध्यान रखिएगा, 1637 में प्रिंट किया गया था कोमस, जो 1634 में आया था। मिल्टन इंक्लूडेड द वर्क इन हिज पोएम 1645 एंड 1673। सिम्पसन अगेनिस्ट की बात करते हैं दोस्त, तो सिम्पसन अगेनिस्ट इज अ ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा बाय जॉन मिल्टन। इट अपीयर्स विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंट। तो आपको बताया था सिम्पसन अगेनिस्ट और पैराडाइज रिगेंट 1671 में दोनों एक साथ आए हुए था। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसी वर्क की वजह से सेक्रेटरी लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था मिल्टन को, और यह एक प्रोज वर्क है, 1649 में आया था। एरोपेजिटिका की बात करते हैं, 1644 में आया था। मिल्टन स्पीच फॉर द लिबर्टी एंड अनलाइसेंस प्रिंस्ड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644 प्रोज पोलेमिक बाय द इंग्लिश पोएट स्कॉलर एंड पोलेमिक जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो अपोजिंग लाइसेंस एंड सेंसरशिप था, इसको स्पेशली जो एरोपेजिटिका लिखा गया है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा गया। ध्यान रखिएगा, 1644 में एक प्रोज वर्क है। एरोपेजिटिका टाइटल इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एरोपेगस। एरोपेगस इज द नेम ऑफ माउंटेन, पर्वत का नाम है। एरोपेगस अ हिल वेयर द काउंसिल ऑफ एथेंस मेट एंड सेंट पॉल्स डिलीवर्ड अ सरमन। तो कह रहा है कि एक ऐसा स्थान है, एक पहाड़ी है जहाँ पर एथेंस में है। मेट कौन मिला था? एथेंस मेट एंड सेंट पॉल्स डिलीवर्ड अस। और वहाँ पर एथेंस मुलाकात हुआ था, एथेंस मिला था, और सेंट पॉल्स डिलीवर्ड अ सरमन। और सरमन माने होता है स्पीच, पहला उपदेश देना, और सेंट पॉल ने वहाँ उपदेश दिया था। एरोपेगस उस पहाड़ी की बात कर रहा है जहाँ से एरोपेजिटिका निकलती है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में लिखा गया था, 71 में पब्लिश होता है। मिल्टन अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन एडमिटेड द अनरियलेबिलिटी ऑफ मेनी ऑफ द हिज सोर्सेस बट जस्टिफाई हिज यूज ऑफ popular fables, be it for nothing else but non favor of our English poet and rhetoricians who by their art will know and to use the judiciously। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, कुछ खास नहीं है। एस.टी. कॉलरिज की बात करते हैं फ्रेंड्स। एस.टी. कॉलरिज मिल्टन इज नॉट पिक्चरेस्क पोएट बट म्यूजिकल पोएट। तो कह रहे हैं कि यह एक पिक्चरेस्क पोएट नहीं है बल्कि एक म्यूजिकल पोएट है। एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है। द नेम लेसिडस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस। लेसिडस जो है कहाँ से? ग्रीक पोएट्स जो थियोक्रिटस है उससे लिया गया है लेसिडस का नाम। जॉन मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ द डाइवोर्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1642 में डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा गया था और इसके में बहुत हंगामा हुआ था। ठीक है, एंड इट्स सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश इन 1644 और दूसरा वो जो एडिशन आया था 1644 में आया था। कहा इनको बोला नहीं जाता है, डाइवोर्स कराने वाले पोएट कहा जाता है इनको। जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड कीट्स, द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819। तो जॉन मिल्टन से बड़ा प्रभावित हुए कीट्स, उन्होंने द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में लिखा। बुक 9 इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन रिफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ द ग्रेट मुगल इन 1670। 1670 में कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट का जो बुक 9 है ना, उसमें मेंशन किया है कि आगरा और लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, आदमी फंसी जाएगा। पैराडाइज लास्ट में आगरा और लाहौर जैसे शहरों का जिक्र हुआ है मुगल काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन्स मेन पर्पज ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक इज टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन। तो पैराडाइज लास्ट की बात कर रहा है। विलियम ब्लैक क्लेम्स दैट मिल्टन इज इन एपिक पोएम पैराडाइज लास्ट वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी। तो कह रहा है विलियम ब्लैक का ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। विलियम ब्लैक की लाइन है, लैप मी इन सॉफ्ट लिरियन एयर्स। कह रहा है मुझे गोद में उठा लो और कहाँ उड़ाओ? सॉफ्ट लिरियंस एयर में। किसमें?
सॉफ्ट लिडियन एयर्स में, यानी मधुर लिडियन हवाओं में, मैरिड टू, और सुनो क्या करो, मैरिड मैंने शादी कर लो, टू इमॉर्टल वर्ड्स, अमर कविताओं से तुम क्या करो, शादी कर लो। सच एज द मीटिंग, और ऐसा जो मुलाकात होगा ना, सोल में पियर्स, ऐसी मुलाकात आत्मा को छेद करने वाली होगी, सोल में पियर्स इन नोट्स विथ मेनी वाइंडिंग बाउट, और कह रहा है कि इस तरह से बहुत ही घुमावदार बाउट मिलेंगे। ये लाइन है एल एलेग्रो का, ठीक है, 1632 में देखने को मिलता है एल एलेग्रो और एल्पेंसरेसो। द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट, ये पैराडाइज लास्ट की लाइन नहीं है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है बाय मिल्टन, ठीक है, सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज प्रोबेबली रिटेन इन 1652, इसलिए प्रोबेबली बोला है, संभवतः लिखा गया है, लेकिन लिखा गया था 1655 में। 1652 में तो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, 1655 में लिखा गया है। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू हिज पोएट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और पहली पोएट्री बोला गया है कि जो अंधेपन पर लिखा गया है, तो 1655 में लिखा गया था। सैटर्न डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ ऑल इन पैराडाइज लास्ट, तो सैटर्न जो है उल्लू का रूप धारण नहीं किया था पैराडाइज लास्ट में। इसमें चलते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले रूप धारण करता है चीरब का, फिर कॉर्मोरेंट का, टोड का, फिर लास्ट में स्नेक का, ठीक। पैराडाइज लास्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, तो पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टन सेड बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, आइडियल माने होता है आदर्श का अभिव्यक्ति करने से पहले, ही मस्ट फर्स्ट डेवलप हिमसेल्फ इन द आइडियल मैन, तो सबसे पहले वो व्यक्ति स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए। कुछ भी अगर किसी आदर्श के पर आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में ही होना चाहिए। और किसका, फ्रा एंजेलिको का, ऐसा बोला गया है मिल्टन के द्वारा। स्पेंसर वॉज मिल्टन्स मास्टर, ये भी सही है। मास्टर कौन है, स्पेंसर। द ओल्ड एंड द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन क्रिसमस, कई बार पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, मिल्टन ने बोला है। लॉन्ग कमेंट, डब्ल्यू लॉन्ग ने बोला है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन, चूँकि मिल्टन क्या है, एक मानव है, ही मस्ट नो द बेस्ट ह्यूमैनिटी, तो उन्हें मानवता का ज्ञान होना चाहिए और सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए, लॉन्ग साहब ने बोला है। मिल्टन वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ, तो कह रहे हैं कि जो फ्लेचर का क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ था, उससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं मिल्टन। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथन द प्यूरिटन्स वेयर इन माइनॉरिटी, तो कह रहा है कि एलिजाबेथन के दौरान प्यूरिटन्स जो थे ना, वो माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे। द प्यूरिटन स्टूड्स फॉर आस्टर, आस्टर मतलब होता है सादगीपूर्ण, जो प्यूरिटन्स थे बहुत ही सादगीपूर्ण थे। हाई डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर वाले थे। गॉड फियरिंग, तो ईश्वर से डरने वाले थे। और ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, और निर्दोष प्रकार के लोग थे। कौन, प्यूरिटन्स की बात कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।